ये चवन्नी छाप लोग जो दारू पी करके जो एंकरिंग करते हैं, इनकी दो पैसे की जो है वैल्यू नहीं है और देश की जनता को ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लोकतंत्र नहीं करेंगे। मतलब ये देश लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी शपथ तय करेगी। ये कौन होते हैं इस देश के? ये ठेकेदार हैं क्या जो ये तय करेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या देश लोकतांत्रिक भारत रहेगा? भारत लोकतांत्रिक देश रहेगा और ये भारत का संविधान कहता है अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा दम है ना तो तुम ये दम अपना दिखाओ। काय को चमत्कार है, जब उसके भाई को खुद को मारने की धमकी आई है तो वो अज्ञात में वो लिखवा रहा है FIR, अज्ञात व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है। क्यों भाई? जब तू भूतों का नाम बता सकता है, चाचा ताऊ का नाम बता सकता है, भतीजी का नाम बता सकता है, सारे दुख दर्द काट सकता है, इलू इलू बता सकता है, औरतों के संबंध बता सकता है, तो तेरे चमत्कार में ये दम नहीं रहा कि तू धमकी देने वाले का नाम बताए और उसको मंत्रों के उच्चारण से वहीं खींचता हुआ बुला कर लाए और कहे कि और मारिए सेनापति और मारिए सेनापति। ऐसा जो कहता तो फिर तू किसको कहता? कमजोर लोगों के उनके दिमाग को काबू में करने के लिए। मतलब जब तेरी खुद की हवा निकल गई तो चला गया तो संविधान की शरण में, चला तो कानून की शरण में। लोगों को नहीं बताता ये बात कि तुम्हारी सुरक्षा संविधान करेगा और कुछ संविधान की शरण में जा रहा है। दोगले लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, समाज को लूटने वाले ठगने वाले लोग हैं। SC ST OBC से हमारी विनती है, हमारी औरतों से हमारी विनती है, 50% औरतों से कि इनके जालों में मत फंसो, इनसे बेटे की उम्मीद मत करो, अपने पति का ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर आपके बच्चे अशिक्षित रहे तो ये बाबा आज आपको लूट रहे हैं, कल आपके बच्चों को लूटेंगे। ये चवन्नी छाप लोग जो दारू पी करके जो एंकरिंग करते हैं, इनकी दो पैसे की जो है वैल्यू नहीं है और देश की जनता को ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लोकतंत्र नहीं करेंगे। मतलब ये देश लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी शपथ तय करेगी। ये कौन होते हैं इस देश के? ये ठेकेदार हैं क्या जो ये तय करेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या देश लोकतांत्रिक भारत रहेगा? भारत लोकतांत्रिक देश रहेगा और ये भारत का संविधान कहता है अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा दम है ना तो तुम ये दम अपना दिखाओ उस काम को लगाने में। जब देश के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार होता है, तुम्हारा देवता, तुम्हारा भगवान और तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का एक आदमी जब इस आंदोलन के लिए उतरने लगेगा तो हमें लगेगा हिंदू राष्ट्र अच्छा है, हम औरतों के लिए भी सुरक्षा करता है। जब ये तुम लोगों का हिंदू राष्ट्र इस देश में जब दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाएगा और नीचे उतारा जाएगा और तुम उसकी सुरक्षा में खड़े होगे तो तब हमें भी लगेगा कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र अच्छा है। जब लोगों को जूती पहनने पर मार दिया जाएगा, मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा, जब लोगों को गाँव में अच्छा मकान बनाने पर मार दिया जाएगा, उनकी फसलें जलाने पर उनको जिंदा जला दिया जाएगा, जब तुम इनके लिए आवाज उठाओगे, इनके साथ खड़े होगे, तब हमें लगेगा हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन तुम पहले उनको सताओगे, उनको मारोगे, फिर कहोगे आओ भाइयों सारे मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। मतलब रोटी तुम्हारी और लाठी पड़े उन पर, लाठी वो खाएं, बेरोजगार वो रहें, शिक्षा उनकी खराब हो, बच्चे उनके पिटे, औरतें उनकी विधवा हो, बच्चे उनके अनाथ हो और तुम हिंदू राष्ट्र के नाम पर ऊपर बैठ के मलाई खाओ। तुम जैसे दो पैसे के चवन्नी छाप लोग जिनमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, इनके दम पर हिंदू राष्ट्र के दम पर ऊंचे बने रहना चाहते हो। लेकिन देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, तुम्हारी जो असलियत है, जो सच्चाई है वो समाज जान रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात जा चुकी है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ से आपके टीवी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को ऐसा थाली में वो परोसते हैं, इनके दिमाग को हाईजैक करते हैं, लेकिन लोगों ने इनके टीवी का बहिष्कार कर दिया। पर ये तो सुदर्शन न्यूज के मालिक है ना, और जो देश के तमाम चमत्कारी बाबा वो भी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कौन देखता है इन तुच्चों को? कौन देखता है इनको? ये चवन्नी छाप लोग हैं, आप कैसे इनकी वैल्यू कराएं? कौन है सुदर्शन न्यूज? मैं तो जानती नहीं कहाँ है, मैं तो देखती नहीं। और जो चमत्कारी बाबा मैं तो देखती नहीं, आप सब लोगों ने बताया जो चमत्कारी बाबा काय को चमत्कार है, जब उसके भाई को खुद को मारने की धमकी आई है तो वो अज्ञात में वो लिखवा रहा है FIR, अज्ञात व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है। क्यों भाई? जब तू भूतों का नाम बता सकता है, चाचा ताऊ का नाम बता सकता है, भतीजी का नाम बता सकता है, सारे दुख दर्द काट सकता है, इलू इलू बता सकता है, औरतों के संबंध बता सकता है, तो तेरे चमत्कार में ये दम नहीं रहा कि तू धमकी देने वाले का नाम बताए और उसको मंत्रों के उच्चारण से वहीं खींचता हुआ बुला कर लाए और कहे कि और मारिए सेनापति और मारिए सेनापति। ऐसा जो कहता तो फिर तू किसको कहता? कमजोर लोगों के उनके दिमाग को काबू में करने के लिए। मतलब जब तेरी खुद की हवा निकल गई तो चला गया तो संविधान की शरण में, चला तो कानून की शरण में। लोगों को नहीं बताता ये बात कि तुम्हारी सुरक्षा संविधान करेगा और कुछ संविधान की शरण में जा रहा है। दोगले लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, समाज को लूटने वाले ठगने वाले लोग हैं और ये समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा। बालाजी का आशीर्वाद है, FIR नहीं हुई हमारे ऊपर। हाँ, तो बालाजी का आशीर्वाद है, तेरे ऊपर मारने की धमकी तो हो गई लेकिन FIR नहीं हुई। हम पे तो फिर किसी का आशीर्वाद नहीं है। हमने तो इतने बड़े बड़े सवाल करे हैं, हमारे ऊपर तुम लोग फर्जी क्या कहते हैं FIR करने के लिए भी आए, फिर भी FIR नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो गंद भरी पड़ी है ना, हमने उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर बोला और वो धर्म ग्रंथ हम कोर्ट में भी बोल देंगे, इसलिए तुमने डरा किया तो कोर्ट में भी बोल देगी, इसलिए इसको जो है पीछे रखो भैया। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तेरे हिंदू राष्ट्र का क्या रोटी बना के खाएंगे हम? तुरंत अपने बत्ती बना के ऐसे अपने कान को साफ कर ले, हमें ना चाहिए तेरा हिंदू राष्ट्र। सनातन धर्म को बचाना है।
सनातन धर्म जरा सनातन धर्म नहीं है, ये सड़े हुए दिमागों का धर्म है, जो दिमागों को सड़ा रहा, दिमाग में हिंदू मुस्लिम डाल रहा, नफरत डाल रहा, औरतों को दबा रहा, रेप कर रहा। ऐसे सनातन धर्म की भैया हमें जरूरत नहीं है। हम तो ऐसा धर्म चाहते हैं जिस धर्म में सब समानता से रहे, सब प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, रोटी सबको मिले, सबको न्याय मिले, सबको घर मिले, मकान दुकान सबको रोजगार मिले। पर हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी से उठ रही है। अब यूपी में जो योगी के मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ये। अरे कोई नहीं कह रहा भैया, ये बेकार फर्जी लोग कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं जो मुंह से पैदा हुए हैं, जो भी साइंस के हिसाब से पैदा हुए लोग हैं, जो आम जनता है, ये वही लोग ऐसे हैं जिनको बिना करे खाने को मिल जाता है। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत ना, बना लो भैया। हिंदू का मतलब चोर लुटेरा उचक्का होता है। जो लोग चोर लुटेरा उचक्का होने पर गर्व करते हो, बना ले हिंदू राष्ट्र। हम तो ना चोर है ना उचक्के ना लुटेरे। हाँ, तो हिंदू धर्म की परिभाषा आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। मैं आपको किताब दूंगी तो आप कहेंगे मैंने किताब छाप के दी है, तो आप गूगल पे कर लीजिए ना। और जब आप गूगल करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है आपको आ जाएगी। अगर आप चोर है, लुटेरे हैं, ठग हैं, काफिर हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए और हिंदू होने पर गर्व भी कर लीजिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ना चोर है ना लुटेरे हैं, ना हम काफिर हैं, हम तो इस देश के असली मूल्य। जो लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ कोई हिंद नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही यहाँ राष्ट्र बनेगा, जो राष्ट्र इस भारत को लोगों को जोड़ता है, जो राष्ट्रीयकरण करता है, एक नागरिक के दूसरे नागरिक के द्वारा अधिकार काटने पर सजा देता है और दूसरे के साथ साथ दोनों पक्षों के अधिकारों का क्या कहते हैं सुरक्षा और सम्मान करता है। यही सवाल है ना, आप हिंदू राष्ट्र वालों को तो आप कहते हैं, लेकिन जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो इस्लामीकरण की बात करते हैं, उन पर आप बोलते हैं। वो भी देशद्रोही हैं। अरे वो भी देशद्रोही हैं, वो भी देशद्रोही हैं। देखिए, इस देश के अंदर ना ये देश कुरान से चलेगा, ना ये देश धर्म ग्रंथों से चलेगा, ना ये बाइबल से चलेगा, ना ये बुद्ध के किसी, अगर आप सोचो कि हम बौद्धिस्ट हो गए तो हम बुद्ध धर्म के हिसाब से चलाएंगे, नहीं। अगर हम कहते हैं कि उस धर्म से चलेगा तो ये भी सरासर गलत है। आप हमें भी अपराधी घोषित करना अगर हम कहें कि बुद्ध के धर्म से चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं ये इंसानियत से चलेगा, ये ईमानदारी से चलेगा, ये लोगों के प्रेम मोहब्बत से चलेगा, ये देश एकता से चलेगा, ये देश सबको समान अवसर देने से चलेगा, ये शिक्षा देने से चलेगा, रोजगार देने से चलेगा। कोई एक इस पे कब्जा कर नहीं बैठ सकता। विश्वगुरु रास्ता यही है देश का। अगर विश्वगुरु बनाना तो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। अगर विश्वगुरु बनाना तो बुद्ध की वजह से, सम्राट अशोक की वजह से भारत को विश्व में जाना गया, तो सम्राट अशोक का रास्ता कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं, वो चमत्कार ही है। वो कह रहे हैं विश्वगुरु बनने का रास्ता सिर्फ यही है। तो अरे फिर अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो वो अपने कातिल का, अपने जो उसको मारने की धमकी दे रहा उसका नाम क्यों नहीं बता रहा? अगर वो सच्चा है तो मैं अपने 10 लोग भेज रही हूँ, वो उनका नाम बता दे, उनके चाचा ताऊ का नाम बता दे, वो मेरे ताऊ का नाम बता दे। चलो छोड़ो, मैं तो फेमस लोगों में जानी पहचानी चेहरा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। ये जो सवाल है हिंदू राष्ट्र का, पहले कोई एक आध चिरकुट आकर ये नारा दे के निकल गया, लेकिन फिर धर्म संसद के नाम पर ये हुआ और अब टेलीविजन पर बैठकर इसकी वकालत की जा रही है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन सरकार का भी है और हम जिस तरफ जा रहे हैं वो यूज टू की तरफ जा रहे हैं कि ये नारा एक आम हो जाए, हमें कुछ अजीब सा नहीं लगे? देखिए, ये जो सरकारें बनी है ना, ये आरएसएस की सरकार है। आरएसएस ने बहुत मेहनत की बीजेपी को लाने के लिए। जब वो बन गई है तो उनका एजेंडा सिर्फ हिंदू राष्ट्र का था और वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ आबादी यहाँ चैन अमन चाहती है, 2 वक्त की रोटी चाहती है, अपने बच्चों को स्कूल चाहती है और सुबह शाम वो मेहनत करके खाना चाहती है। लेकिन ये जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो कुछ संख्या में ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम संख्या में है, लोगों के दिमाग का हरण करके इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रही है मीडिया। और मीडिया के अंदर आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी जाति के लोग हैं, कौन कौन से धर्मों के लोग हैं? केवल एक ही वर्ग विशेष के लोग होंगे, त्रिवादी होंगे, चतुर्वेदी होंगे, तिवारी होंगे, पांडे होंगे, शर्मा होंगे और क्या कहते हैं उपाध्याय होंगे। इसके अलावा मुझे बताइए कोई भी अलग जाति का होगा, अलग जाति का होगा तो उसके दिमाग का इतना क्या कहते हैं आरएसएस करण कर दिया होगा कि वो सही और गलत को समझ ही ना पाए। ऐसी लोग ये नेता चुनते हैं। ऐसी अगर कोई लेंगे तो ऐसा लेंगे जो अपने मौलिक मतलब अपनी मौलिकता, अपनी नैतिकता खो चुका होगा। कई संगठन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे, जैसे इनका सवाल था कि वो उनका जो इस्लामीकरण की तरफ वो बढ़ रहे थे, उन पर आरोप लगे, वो बैन है। फिर क्या वजह है कि बाबा खुलेआम कह देते हैं या कोई न्यूज चैनल खुलेआम कह रहा है उस पर बैन नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं? दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस्लाम की हल्ला मचाने वालों पर बैन हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, वो जेलों में जा सकते हैं। तो भाई भारत तो पीएफआई संगठन है जो इसी वजह से बैन है, इसी वजह से बैन है। लेकिन भारत तो हिंदुओं को भी इजाजत नहीं देता। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुलेआम बोलते हैं, मंच लगाकर पंडाल लगा करके आप लोग वहां से भाषण देते हैं, तो फिर सरकार इनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई अगर हो रही है तो सब पर समान होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, और सरकारों का कोई भी धर्म नहीं होता। सरकार सिर्फ जनता के लिए बनती है और जनता अपने वोटों से बनाती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने आपके बिगड़े काम बना दिए तो हम मानेंगे? चमत्कार है। हाँ बिल्कुल, मैं मान जाऊंगी। अगर इस देश के अंदर अछूतों को, दलितों को, स्त्रियों को लाइव टेस्ट दे तो रहे हैं, एक के बाद एक लाइव टेस्ट दिए हैं, 100 कैमरे लगे हुए हैं, फिर आप लाइव
लाइव टेस्ट में मुझे बिठा लीजिए सामने, मैं तैयार हूँ। कह रहे हैं पत्रकारों को नंगा कर दिया जाए। मैं उनको मेल करके कल ही इनवाइट कर लेती हूँ। मैं कल ही मेल कहेगा उसको नंगा कर देंगे वो। कैसे? जो उनको पाखंडी कहते हैं वो क्या नंगा करेंगे? वो खुद नंगे, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? वो खुद नंगा आदमी है, वो क्या नंगा? अरबों की प्रॉपर्टी आपको कैसे? जनता की लूटी हुई प्रॉपर्टी पे कोई अमीर बन गया? कोई उन्होंने पत्थर तोड़ा, कोई उन्होंने हल चलाया, कोई उसने खेत में खेती करी है, या उसने कहीं बिल्डिंग बनाने में मजदूरी करी है? अरबों की प्रॉपर्टी जादू मंत्र का झूठा जाल दिखा करके लोगों को लूट लिया, तो ये कोई प्रॉपर्टी का मालिक हो गया? प्रॉपर्टी के मालिक आप हो, जो आपने मेहनत से ये कैमरा खरीदा, मेहनत से ये सब कुछ चला रहे हो आप, ठीक है? सनातन धर्म को ना बचाएं वो। अरे भैया मैंने बता तो दिया, सनातन मतलब है सड़े हुए दिमाग के लोगों का धर्म। अब बनाना तो बना लो, सड़ा हुआ दिमाग जिनका होगा, जिनके पास नैतिकता नहीं होगी, मौलिकता नहीं होगी, औरतों के प्रति इज्जत नहीं होगी, ये उन लोगों का धर्म बना रहे हैं जो अपनी ही माँ की इज्जत नहीं करते, जो अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते, घर से बाहर निकलने वाली हर बेटी को गलत नजर से देखते हैं। देश है ये, उनके अनुसार ही चलेगा। अब यहाँ ना साधु रहे ना संत रहे, साधु थे यहाँ पर, साधु संत थे, कबीरदास, रैदास। इस देश के अंदर बुद्ध, कबीर, जिन लोगों की इन्होंने हत्या कर दी, जिन लोगों के नाम को इन्होंने भुना करके जिनके नाम को बदनाम कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था साधु संत कबीर रैदास जैसे होते हैं, इसलिए उन्होंने साधु संत के नाम पर ऐसे दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, सुल्फा पीने वाले, औरतों के साथ नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाने वाले, चमत्कार दिखा करके औरतों को जो है पुत्र प्राप्ति करने वाले, ऐसे साधु संत बना करके इन्होंने वास्तव में जो साधु संतों की धरती थी ये भारत, उसको बदनाम किया है। अगर किसी की श्रद्धा है और उनके बिगड़े काम करने, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएं, ये पूरा दिन दरबार लगाएं, ब्राह्मण पूरा दिन दरबार लगाएं, उनकी औरतें पूरा दिन बैठे, उनकी जाति के लोग बैठे, उनके धर्म के लोग बैठे, लेकिन हमारी तो अपने लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, SC ST OBC से हमारी विनती है, हमारी औरतों से हमारी विनती है, 50% औरतों से, कि इनके जालों में मत फंसो, इनसे बेटे की उम्मीद मत करो, अपने पति का ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई अगर नहीं मिल पा रही है तो अच्छे रोजगार की तलाश करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर आपके बच्चे अशिक्षित रहे तो ये बाबा आज आपको लूट रहे हैं, कल आपके बच्चों को लूटेंगे। पर मैं